एक सवाल, आपकी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान है जिसके एक फोन कॉल से किसी की नौकरी लग जाती है, जिसके एक वर्ड से बड़ी डील्स क्लोज हो जाती हैं, जिसके घर पर बड़े बड़े लोग आकर खुद बैठते हैं, जिसकी एक रिकमेंडेशन से दरवाजे खुल जाते हैं। कभी आपने सोचा है वो इंसान आपसे अलग क्या है? उसके पास क्या है जो आपके पास नहीं? उसकी फैमिली अच्छी थी, उसे कनेक्शंस विरासत में मिले, या उसने कुछ सीखा जो आपको कभी नहीं सिखाया गया? आईक्यू? नहीं। डिग्री? नहीं। लक? शायद नहीं। उसे एक गेम पता है जो आपको कभी नहीं सिखाया गया, और आज वो गेम आप सीखेंगे। निकोलो मैकियावेली के वो 8 नियम जो ताकतवर लोगों के सबसे करीबी जानते हैं, जो स्कूल में नहीं पढ़ाए जाते, जो पेरेंट्स नहीं बताते, जो टेक्स्ट बुक्स में नहीं है। लेकिन रूल 4 इतना पावरफुल है कि आप वीडियो रोककर सोचने लगेंगे, और रूल 6 वो आपकी पूरी सोच बदल देगा। रुकिए, अभी कहीं मत जाइए। वो आदमी जिसे चर्च ने शैतान कहा, सन 1469, इटली का शहर फ्लोरेंस। एक बच्चा पैदा हुआ। वो बच्चा बड़ा हुआ। उसने देखा कि राजा कैसे उठते हैं और कैसे गिरते हैं। उसने देखा कि कमजोर ऑनेस्ट लोग कैसे कुचले जाते हैं। उसने देखा कि ताकतवर लोग और ताकतवर कैसे बनते हैं। उसने देखा कि दुनिया में जो रूल्स पब्लिकली सिखाए जाते हैं और जो रूल्स प्राइवेटली फॉलो किए जाते हैं वो बिल्कुल अलग हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने ऑफिस में देखा होगा। जो सबसे मेहनती था वो पीछे रह गया, जो पॉलिटिकली स्मार्ट था वो आगे निकल गया। यही देख देखकर मैकियावेली ने वो लिखा जो किसी ने लिखने की हिम्मत नहीं की, और उसने वो सब कुछ एक किताब में लिख दिया। वो सब जो सच था, वो सब जो अनकंफर्टेबल था, वो सब जो फॉरबिडन था। उस किताब का नाम था द प्रिंस। चर्च ने कहा यह शैतान का काम है। पोप्स ने इसे बैंड करवाया। गवर्नमेंट्स ने इसे सबवर्सिव घोषित किया। आम लोगों ने मैकियावेली को मैड कहा, लेकिन जो लोग सच में ताकत चाहते थे उन्होंने इसे पढ़ा, छुपकर पढ़ा, रात को पढ़ा। नेपोलियन बोनापार्ट हर मिलिट्री कैंपेन पर यह किताब साथ रखता था। मुसोलिनी ने इस पर पीएचडी थीसिस लिखी। हिटलर इसे अपने नाइट स्टैंड पर रखता था। स्टालिन इसके नोट्स अपने हाथ से लिखता था। स्टीव जॉब्स सिलिकॉन वैली में इसे द मैनुअल कहता था। आप सोच रहे होंगे यह सब पावरफुल लोगों के लिए है, मेरे लिए क्या? यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। ये रूल्स आज आपकी जॉब में, आपके रिलेशनशिप्स में, आपकी डेली लाइफ में काम आएंगे, चाहे आप स्टूडेंट हो, एम्प्लॉई हो या एंटरप्रेन्योर। तो शुरू करते हैं। 8 रूल्स, 8 सीक्रेट्स, 8 लेसन्स जो आज के बाद आप कभी नहीं भूलेंगे। और रूल 3 सुनने के बाद आप एक काम जरूर करेंगे। आप अपने आसपास के हर इंसान को नए नजरिए से देखेंगे। रूल 1, कभी भी सबसे ताकतवर इंसान से आगे मत बढ़ो। मैकियावेली ने लिखा, जो अपने मास्टर से ज्यादा चमकता है वो जल्द ही बुझ जाता है। ये सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन यही वो रूल है जो सबसे ज्यादा लोग तोड़ते हैं, और सबसे ज्यादा लोग इसीलिए बर्बाद होते हैं क्योंकि हम सबको सिखाया गया है शाइन करो, स्टैंड आउट करो, बेस्ट बनो। लेकिन मैकियावेली कहता है ये सब सही है, लेकिन सही कॉन्टेक्स्ट में। जब आप किसी पावरफुल सर्कल में नया एंटर करते हैं तब शाइन करने का वक्त नहीं होता, तब ऑब्जर्व करने का, सुनने का, बिल्ड करने का वक्त होता है। हिस्टोरिकल एग्जाम्पल, सन 1503 वेटिकन सिटी, चेसारे बोर्जिया, इटली का सबसे खतरनाक, सबसे पावरफुल आदमी। उसका ट्रस्टेड मिनिस्टर था रेमीरो दे ओर्को। दे ओर्को एक्सेप्शनली केपेबल था, इतना केपेबल कि धीरे धीरे लोग बोर्जिया को छोड़कर डे ओर्को की तारीफ करने लगे। मीटिंग्स में डे ओर्को बोल्डली बोलता, पब्लिक गैदरिंग्स में वो हीरो की तरह प्रेजेंट होता। लोगों ने कहना शुरू किया डे ओर्को ज्यादा केपेबल है। अगले ही दिन उसका शव टाउन स्क्वायर में 2 टुकड़ों में मिला। बोर्जिया ने एक मैसेज दिया था, बिना एक वर्ड कहे, रोम के हर नोबलमैन को। सबको पता चल गया यहां कौन बॉस है। क्या आपके ऑफिस में कभी ऐसा हुआ? आपने एक शानदार आइडिया दिया, बॉस ने क्रेडिट ले लिया, आप बर्नआउट फील किया, लेकिन जिस कॉलीग ने बॉस से ज्यादा शाइन करने की कोशिश की वो अगले मंथ ट्रांसफर हो गया। रूल 1 वही काम कर रहा था। मॉडर्न एग्जाम्पल, निकोलस सार्कोजी, फ्रांस के प्रेसिडेंट।
उनके फाइनेंस मिनिस्टर डोमिनिक स्ट्राउस कान थे। डीएसके बेहद पॉपुलर थे। मीडिया उन्हें नेक्स्ट प्रेसिडेंट बता रहा था। उनकी बढ़ती पॉपुलैरिटी सार्कोजाई को अनकंफर्टेबल करती थी। रिजल्ट, डीएसके को सिस्टमैटिकली साइडलाइन किया गया। रूल 1 का फॉर्मूला, जब नए हो ऑब्जर्व करो, सीखो, बिल्ड करो, पावरफुल को हीरो बनाओ, आप शैडो में रहो, आपकी तारीफ होगी लेकिन उनके मुंह से। याद रखो, शैडो में रहना वीकनेस नहीं है, ये स्ट्रैटेजी है। जो शैडो में पेशेंस रखता है वो एक दिन जरूर स्पॉटलाइट पाता है। रूल 2 रूल 1 से भी सटल है। ये आपकी साइकोलॉजी को डायरेक्टली अटैक करता है और ये रूल जो जानता है वो कभी अलोन नहीं होता। रूल 2, उनकी हिडन हंगर को पहचानो और उसे भरो। हर इंसान के अंदर एक हंगर होती है, एक ऐसी भूख जो पब्लिकली नहीं दिखती लेकिन हर वक्त महसूस होती है। और इस हंगर को समझना, यही सबसे बड़ी पावर है। यह हंगर क्या हो सकती है? रिकॉग्निशन की भूख, मेरा काम मैटर करता है। लॉयल्टी की भूख, कोई मेरे साथ खड़ा है। सिक्योरिटी की भूख, मैं सेफ हूं। लेगेसी की भूख, मुझे याद रखा जाएगा। एडमिरेशन की भूख, लोग मुझे देखते हैं। अपने बॉस या मेंटोर के बारे में सोचो, क्या वो हमेशा यह प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि उनके डिसीजन सही हैं? तो उनकी हंगर है वैलिडेशन। क्या वो हर मीटिंग में यह देखना चाहते हैं कि टीम लॉयल है? तो उनकी हंगर है सिक्योरिटी। अब एक बार आइडेंटिफाई करो उनकी असली हंगर क्या है। मकियावेली ने लिखा, एक वाइज मैन को वो देना होता है जिसकी जरूरत है, इससे पहले कि वो मांगे। यह सुनने में मैनिपुलेशन जैसा लगता है लेकिन रियलिटी में यही डीप एम्पैथी है। आप किसी को जेन्युइनली समझ रहे हो और उनकी जरूरत पूरी कर रहे हो। हिस्टोरिकल एग्जाम्पल, थॉमस क्रॉमवेल और किंग हेनरी डेवंट। हेनरी वीवेंट, इंग्लैंड का मोस्ट पावरफुल, मोस्ट वॉलेटाइल किंग। उसकी ईगो लेजेंडरी थी। उसने 2 वाइफ्स की हत्या की थी। उसने इंग्लैंड को रोम की चर्च से अलग कर दिया था क्योंकि पोप ने उसे डिवोर्स नहीं दिया था। हेनरी के दरबार में सब मिनिस्टर्स कंपटीशन में थे। सब अपनी इंटेलिजेंस प्रूव करते, सब हेनरी को इंप्रेस करने की कोशिश में। लेकिन थॉमस क्रॉमवेल ने कुछ अलग किया। उसने नोटिस किया हेनरी बोलना चाहता है, सुनना चाहता है। हेनरी की ईगो इतनी मैसिव है कि वो किसी से अग्री होना पसंद नहीं करता, लेकिन वो यह जरूर चाहता है कि कोई उसकी बात को ट्रूली वैल्यू करे। क्रॉमवेल हमेशा सुनता था, हेनरी के हर वर्ड को ध्यान से नोट करता, याद रखता और सही वक्त पर हेनरी की ही बात हेनरी को वापस बोलता, ऐसे कि हेनरी फील करे यह मेरी आइडिया है। हेनरी ने सोचा, यह इंसान मुझे सबसे अच्छे से समझता है। क्रॉमवेल बन गया इंग्लैंड का मोस्ट पावरफुल मैन, हेनरी का राइट हैंड, चीफ मिनिस्टर, किंग मेकर। आपने कभी ऐसे कॉलीग को देखा होगा जो ज्यादा स्मार्ट नहीं था, ज्यादा क्वालिफाइड नहीं था, लेकिन बॉस का सबसे फेवरेट था। चांसेस हैं कि वो क्रॉमवेल की तरह बिहेव करता था। बॉस की हिडन हंगर को समझता था। रूल 2 का फॉर्मूला, स्टेप 1 ऑब्जर्व करो उनकी असली हंगर क्या है। स्टेप 2 डिलीवर करो, बिना कहे, बिना क्रेडिट मांगे। स्टेप 3 रिपीट करो कंसिस्टेंटली। जो इंसान यह जान लेता है उसे किसी से कभी कुछ मांगना नहीं पड़ता, सब कुछ ऑटोमेटिकली उसके पास आता है। रूल 3 में आप सीखेंगे वो एक चीज जो एक एवरेज इंसान को इरिप्लेसेबल बना देती है, और सुनकर हैरान होंगे यह टैलेंट नहीं है। रूल 3 यूजफुल बनो लेकिन रिप्लेसेबल नहीं, एक कोल्ड ट्रूथ। मकियावेली ने लिखा, जो इंसान जरूरी नहीं रहता वो भुला दिया जाता है, जो इरिप्लेसेबल है वो हमेशा बचा रहता है। यूजफुल होना काफी नहीं, हर ऑफिस में यूजफुल लोग भरे पड़े हैं। हर सर्कल में कैपेबल, हार्डवर्किंग, गुड लोग हैं, लेकिन इरिप्लेसेबल लोग वो गिने चुने होते हैं। इरिप्लेसेबल बनने के 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता, वो इंफॉर्मेशन रखो जो किसी के पास नहीं। हर पावरफुल सर्कल में कोई ना कोई ऐसा होता है जो सबसे ज्यादा नो करता है। इंडस्ट्री ट्रेंड्स, कंपेटिटर मूव्स, इनसाइडर न्यूज, जो इंफॉर्मेशन का हब बन जाता है
वो इंडिस्पेंसेबल हो जाता है। दूसरा रास्ता, वो कनेक्शंस रखो जो किसी के पास नहीं। अगर आपके पास कोई ऐसा कनेक्शन है जो आपके बॉस या मेंटर को चाहिए, तो आप ऑटोमेटिकली वैल्यूएबल हो जाते हो। आपको कोई फायर नहीं कर सकता, कोई इग्नोर नहीं कर सकता। तीसरा रास्ता, वो स्किल डेवलप करो जो किसी के पास नहीं। एक ऐसी एक्सपर्टीज जो आपके फील्ड में जेन्युइनली रेयर हो, जो 5 साल की डेडिकेटेड प्रैक्टिस से आती है, जो शॉर्टकट से नहीं मिलती। अभी एक ऑनेस्ट सवाल खुद से पूछो, अगर आप कल से ऑफिस नहीं जाते तो क्या होगा? अगर जवाब है कुछ खास नहीं, तो आप रिप्लेसेबल हो। लेकिन अगर जवाब है वो इंपॉर्टेंट क्लाइंट डील रुक जाएगी या वो सिस्टम सिर्फ मैं हैंडल करता हूं, तो आप इरिप्लेसेबल हो। हिस्टोरिकल एग्जाम्पल, लियोनार्डो दा विंची। वो सिर्फ एक पेंटर नहीं था, वो एक कंप्लीट जीनियस था जिसे रिप्लेस नहीं किया जा सकता था। वो था पेंटर, स्कल्प्टर, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट, एनाटोमिस्ट, म्यूजिशियन, मैथमेटिशियन, जियोलॉजिस्ट, बॉटनिस्ट। एक इंसान, 10 फील्ड्स। लुडोविको स्फोर्त्सा ने उसे हायर किया वेपन्स डिजाइन के लिए। पोप लियो एक्स ने उसे इनवाइट किया आर्ट के लिए। फ्रेंच किंग फ्रांसिस I ने उसे बुलाया एवरीथिंग के लिए। हर किंग उसे चाहता था क्योंकि उसे रिप्लेस नहीं किया जा सकता था। आज के दौर में आप सोचते होंगे, मैं लियोनार्डो कहां से बनूं? आपको लियोनार्डो नहीं बनना, बस उस एक स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन को फाइंड करना है जो आपके सर्कल में रेयर हो। फॉर एग्जाम्पल, टेक्निकल स्किल प्लस कम्युनिकेशन, रेयर। डेटा प्लस स्टोरी टेलिंग, मास रेयर। फाइनेंस प्लस क्रिएटिविटी, मास रेयर। रूल 3 का फॉर्मूला, एक ऐसी एक्सपर्टीज डेवलप करो जो आपके सर्कल में रेयर हो। एक ऐसा नेटवर्क बनाओ जो आपके बॉस के काम आए। एक ऐसी इंफॉर्मेशन रखो जो डिसीजन मेकिंग में क्रिटिकल हो। इरिप्लेसेबल इंसान को कोई इग्नोर नहीं कर सकता। इरिप्लेसेबल इंसान को कोई फायर नहीं कर सकता। इरिप्लेसेबल इंसान को डोर्स ऑटोमेटिकली खुलते हैं। रूल 4 सबसे डार्क है, सबसे रियल है और सबसे अनकंफर्टेबल है। यह आपको डिस्टर्ब करेगा, लेकिन यही वो ट्रूथ है जो हर पावरफुल इंसान जानता है। रूल 4, दोस्त सावधानी से चुनो, दुश्मन और भी सावधानी से। यह रूल सुनने में सबसे अनकंफर्टेबल है, लेकिन हिस्ट्री का सबसे प्रूवन, सबसे पेनफुल लेसन है, और शायद आप इसे पर्सनली फील करते हो। आपका सबसे करीबी दोस्त सबसे डेंजरस दुश्मन बन सकता है। क्यों? क्योंकि वो आपके सीक्रेट्स जानता है, वो आपकी कमजोरियां जानता है, वो आपके डर जानता है। वो जानता है कि आपको कहां टच करने से आप टूट जाते हो। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ, कोई दोस्त जिसे आपने सब कुछ बताया और एक दिन उसी ने वो बात किसी और को बता दी जो आपके करियर के लिए, रिलेशनशिप के लिए सबसे जरूरी थी कि कॉन्फिडेंशियल रहे? बस एक सेकंड के लिए उस मोमेंट को याद करो। मैकियावेली यही वार्निंग दे रहा था। हिस्टोरिकल एग्जाम्पल, जूलियस सीजर और मार्कस ब्रूटस। सीजर रोम का सबसे पावरफुल मैन, उसके जनरल पॉम्पे को हराया था, सेनेट को कंट्रोल करता था, आर्मी उसकी थी। इतिहास उसे याद करता है, और उसका सबसे करीबी था मार्कस ब्रूटस। सीजर उसे अपना बेटा कहता था, पब्लिक में उसे ऑनर करता था, उस पर आंख मूंद कर ट्रस्ट करता था। लेकिन उसके राइवल सिसिरो ने बार बार वार्निंग दी थी, सीजर तुम्हारे एनिमीज सर्कल के अंदर हैं। सीजर ब्रूटस पर इतना ट्रस्ट मत करो। सीजर सेनेटर्स तुम्हारे अगेंस्ट प्लॉट कर रहे हैं। सीजर ने सिसिरो को इग्नोर किया, अपने दोस्त ब्रूटस पर ट्रस्ट किया। मार्च 15, 44 BC, सेनेट चेंबर में ब्रूटस ने सीजर को 23 बार चाकू मारा। सीजर के आखिरी शब्द थे, एट टू ब्रूट, तुम भी ब्रूटस। यह लाइन 2000 साल बाद भी इमॉर्टल है, क्योंकि हर इंसान इसे फील करता है। वो बिट्रेयल जो किसी स्ट्रेंजर से नहीं बल्कि सबसे क्लोज इंसान से मिलती है। इट टू ब्रूट, यह सिर्फ सीजर की स्टोरी नहीं है, यह हर उस इंसान की स्टोरी है जिसने किसी क्लोज फ्रेंड पर ब्लाइंडली ट्रस्ट किया और टूट गया। लेकिन मैकियावेली का सेकंड लेसन यहां और इंपॉर्टेंट है। उसने यह भी कहा था, अपने दुश्मनों को इग्नोर करना सबसे बड़ी गलती है,
क्यों? क्योंकि आपके दुश्मन आपको वो सच बोलते हैं जो आपका कोई दोस्त कभी नहीं बोलेगा। वो आपकी एक्चुअल वीकनेस पॉइंट आउट करते हैं, वो आपकी ब्लाइंड स्पॉट्स दिखाते हैं। रूल 4 का फॉर्मूला: क्लोज फ्रेंडशिप पब्लिक में, कॉशन और अवेयरनेस प्राइवेट में। दोस्त के सीक्रेट्स रखो, अपने सीक्रेट्स सेलेक्टिव रखो। दुश्मन की क्रिटिसिज्म को डेटा की तरह प्रोसेस करो। रूल 5 सुनने के बाद आप एक इंस्टेंट हैबिट चेंज करेंगे। ये रूल आपको एक ऐसा टूल देगा जो आज से काम करना शुरू कर देगा। रूल 5: कम बोलो, तासे ज्यादा सुनो। सब ऑब्जर्व करो। एक सिंपल एक्सपेरिमेंट करो। किसी भी पावर सर्कल में जाओ और ऑब्जर्व करो कौन ज्यादा बोलता है। जो सबसे ज्यादा बोलता है वो सबसे कम जानता है। मैकियावेली का सबसे पावरफुल ऑब्जर्वेशन: जो सबसे ज्यादा जानता है मैं वो सबसे ज्यादा कंट्रोल करता है। आपने ऑफिस में नोटिस किया होगा, जो सीनियर पीपल हैं वो मीटिंग्स में सबसे कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं पूरा रूम चुप हो जाता है। और जो जूनियर्स हैं वो प्रूव करने की कोशिश में बोलते रहते हैं। अब सोचो आप किस कैटेगरी में हो। क्वीन एलिजाबेथ पाई, इंग्लैंड की सबसे पावरफुल क्वीन, 45 साल राज किया। उसके पास था सर फ्रांसिस वॉल्सिंघम, उसका पर्सनल स्पाई मास्टर। वॉल्सिंघम के पास यूरोप के हर इंपॉर्टेंट नोबलमैन का फाइल था, उनकी डेट्स, अफेयर्स, एम्बिशंस और फियर्स। एलिजाबेथ कभी कुछ ओपनली थ्रेटन नहीं करती थी, कभी कुछ डायरेक्टली मांगती नहीं थी, लेकिन हर कॉन्वर्सेशन से पहले वो एग्जैक्टली जानती थी सामने वाला क्या चाहता है और उसे किस बात का डर है। इसीलिए 45 साल में कोई उसे हटा नहीं सका। इसीलिए उसे द वर्जिन क्वीन कहा जाता है। वो किसी के आगे झुकी नहीं। आज के दौर में कोई स्पाई नेटवर्क नहीं चाहिए। बस ये करो, जब भी किसी पावरफुल पर्सन से मिलो 70% टाइम सुनो, 30% बोलो। जो वो कहें जेन्युइनली याद रखो। अगली मुलाकात में उनकी बात रेफरेंस करो। वो फील करेंगे यह इंसान मुझे सबसे अच्छे से समझता है। एक और प्रैक्टिस जो इमीडिएटली काम करती है: जब कोई बात फिनिश करे तुरंत जवाब मत दो, 3 सेकंड्स की पॉज लो। इस पॉज में 2 चीजें होती हैं। पहली, सामने वाला और बोलता है, मोर इंफॉर्मेशन रिवील करता है। दूसरी, आप थॉटफुल लगते हो, इंपल्सिव नहीं। रूल 5 का फॉर्मूला: हर मीटिंग में नोट करो उनकी प्रायोरिटीज, फियर्स, डिजायर्स। कम बोलो, लेकिन जब बोलो वेट हो। इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो, सही टाइम का इंतजार करो। रूल 6 सबसे अंडररेटेड रूल है। 99% लोग इसे इग्नोर करते हैं और इसीलिए वो हर बड़े अपॉर्चुनिटी पर चूक जाते हैं। आगे मत छोड़ो। रूल 6: टाइमिंग ही सब कुछ है। फॉर्चूना का इंतजार करो। मैकियावेली ने एक एनालॉजी दी, फॉर्चूना एक तूफानी नदी की तरह है। जब शांत हो बांध बनाओ, जब तूफान आए तैयार रहो। यह रूल लॉजिक में सिंपल है, लेकिन प्रैक्टिस में मोस्ट डिफिकल्ट, क्योंकि इसके लिए चाहिए पेशेंस। और आज के इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, ओवरनाइट सक्सेस, वायरल फेम के दौर में पेशेंस सबसे रेयर क्वालिटी है। आपने कभी किसी सीनियर से फेवर मांगा और वो मना हो गया? बाद में सोचा, अगर 6 महीने बाद मांगता, जब रिलेशनशिप बिल्ड हो गई होती। या जॉब इंटरव्यू में कहा, मैं बड़ी सैलरी चाहता हूं, जबकि आपने अभी कोई वैल्यू प्रूव नहीं की थी। यही टाइमिंग की गलती है। हिस्टोरिकल एग्जाम्पल: नेपोलियन बोनापार्ट। कॉर्सिका का एक ऑर्डिनरी मिडिल क्लास फैमिली, फ्रेंच आर्मी में शुरुआत में एक छोटे से ऑफिसर से ईयर्स तक ऑब्जर्व किया, प्रिपेयर किया, आर्टिलरी का एक्सपर्ट बना, मिलिट्री टैक्टिक्स पॉलिश किए, नेटवर्क बिल्ड किया, राइट कनेक्शंस बनाए, लेकिन आगे नहीं आया। वेट किया, फिर आया फ्रेंच रेवोल्यूशन। पूरा फ्रांस केओस में था, ओल्ड लीडर्स गिर रहे थे, कोई नहीं जानता था आगे क्या होगा। हर कोई कंफ्यूज था, अफ्रेड था। नेपोलियन, वो तैयार था पूरी तरह। 5 साल में वो फ्रांस का एम्परर बन गया, 10 साल में पूरे यूरोप का। लक नहीं, टाइमिंग प्लस प्रिपरेशन। लाइफ में देखो,
जिन लोगों को तुम लकी समझते थे, उनमें से ज्यादातर ने सिर्फ सही प्रिपरेशन की थी। लक वो नहीं जो मिलती है, लक वो है जो तैयार रहने पर पकड़ में आती है। टाइमिंग के 3 प्रैक्टिकल रूल्स। पहला, किसी से फेवर मांगने से पहले वैल्यू दो। दूसरा, पहले ट्रस्ट बिल्ड करो, फिर आस्क करो। तीसरा, जब विंडो खुले तुरंत मूव करो, हेजिटेट मत करो। रूल 6 का फॉर्मूला, अभी प्रिपेयर करो, विंडो खुलने का वेट करो, जल्दबाजी नहीं, स्ट्रेटेजिक पेशेंस। रूल 7 सबसे कंट्रोवर्शियल रूल है। यह आपको बताएगा कि असली दुनिया में ट्रूथ से ज्यादा पावरफुल एक चीज है, और वो है परसेप्शन। रूल 7, अपनी इमेज को वेपन बनाओ। मकियावेली का मोस्ट कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, लोग जो देखते हैं उस पर बिलीव करते हैं, जो है उस पर नहीं। सुनकर बहुत लोग कहते हैं यह तो झूठ है, लेकिन यह झूठ नहीं है, यह ह्यूमन साइकोलॉजी का फंडामेंटल ट्रूथ है। इमेज का मतलब सिर्फ लुक्स नहीं है। इमेज है आपकी प्रेजेंस, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी स्कैर्सिटी, आप कितने रेयर हैं, आपकी मिस्ट्री, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं जब आप वहां नहीं हो। एक एग्जाम्पल सोचो, 2 लोग इक्वली टैलेंटेड। पहला हर जगह अवेलेबल है, हर ग्रुप चैट में है, हर इवेंट में दिखता है, हर टॉपिक पर ओपिनियन देता है। दूसरा सिलेक्टिव है, कम दिखता है, कम बोलता है, लेकिन जब दिखता है तो मीनिंगफुल होता है। किसकी वैल्यू ज्यादा होगी? हमेशा दूसरे की। स्कैर्सिटी वैल्यू बनाती है। हिस्टोरिकल एग्जाम्पल, स्टीव जॉब्स। उसने एक आइकॉनिक इमेज बनाई, सेम ब्लैक टर्टलनेक, सेम ब्लू जीन्स, सेम न्यू बैलेंस स्नीकर्स। हर एप्पल इवेंट में, हर इंटरव्यू में, हर फोटो में लोगों ने पूछा, स्टीव एक ही ड्रेस क्यों? जॉब्स का जवाब, ताकि मेरी एनर्जी डिसीजंस में जाए, क्लोथ्स में नहीं। लेकिन इससे एक और पावरफुल थिंग हुई। जॉब्स की एक इंस्टेंट रिकॉग्नाइजेबल आइडेंटिटी बनी। उसे देखते ही लोग जानते थे यह पावर है, यह विजन है। दूसरा एग्जाम्पल, कोको शनेल। फैशन की दुनिया में आने से पहले ऑर्डिनरी ड्रेस मेकर, लेकिन उसने अपनी इमेज केयरफुली क्राफ्ट की, सिंपल, एलिगेंट, मिस्टीरियस। वो जहां जाती पूरा रूम नोटिस करता। क्लोथ्स नहीं, प्रेजेंस। आप अभी सोशल मीडिया चेक करो, जो अकाउंट्स सबसे ज्यादा फॉलो होती हैं, वो नहीं जो सबसे ज्यादा पोस्ट करती हैं। वो हैं जिनकी एक क्लियर, कंसिस्टेंट, कंपेलिंग आइडेंटिटी है। यही मकियावेली 500 साल पहले कह रहा था। रूल 7 का फॉर्मूला, अपनी सिग्नेचर स्टाइल, स्किल, एटीट्यूड डिफाइन करो। सिलेक्टिव रहो, हर जगह मत दिखो, रेयर रहो, जब दिखो इम्पैक्ट छोड़ो, याद रहो। रूल 8, आखिरी रूल, और यह सबको सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है। यही वो रूल है जो बाकी सबको कंप्लीट करता है, इसे मिस मत करो। रूल 8, कभी न्यूट्रल मत रहो, एक साइड चुनो। मकियावेली का फाइनल और सबसे पावरफुल लेसन, जो न्यूट्रल रहता है उसे दोनों साइड्स खो देती हैं। जब पावरफुल लोगों के बीच कॉन्फ्लिक्ट होती है, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो साइड लाइन पर खड़े हो जाते हैं। मैं किसी की साइड नहीं लेता, मैं बैलेंस्ड हूं, मैं पॉलिटिक्स में नहीं पड़ता। यही सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक गलती है। क्यों? जो जीतता है वो याद रखता है कि आप न्यूट्रल थे, मतलब आप उसके साथ नहीं थे। जो हारता है उसकी अब आपको जरूरत नहीं, आप दोनों को लूज कर देते हो। ऑफिस में सोचो, जब आपके बॉस और उनके सीनियर के बीच डिसएग्रीमेंट था, आप चुप रहे, न्यूट्रल रहे। बाद में किसी ने आपकी हेल्प नहीं की क्योंकि आपने किसी की हेल्प नहीं की थी। यही न्यूट्रलिटी का ट्रैप है। हिस्टोरिकल एग्जाम्पल, हेनरी किसिंजर, अमेरिका का मोस्ट इन्फ्लुएंशियल डिप्लोमेट, हार्वर्ड प्रोफेसर से व्हाइट हाउस का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। कोल्ड वॉर का मोस्ट डेंजरस पीरियड, यूएसएसआर और यूएसए न्यूक्लियर वेपन्स की नोक पर खड़े थे। किसिंजर कभी कंफ्यूज्ड नहीं था, कभी मिडिल ग्राउंड नहीं, अमेरिका की साइड कंप्लीटली, अनडिनाएबली। निक्सन ने उस पर ब्लाइंड ट्रस्ट किया, उसे वो एक्सेस दिया जो किसी नॉन इलेक्टेड पर्सन को नहीं मिलता। किसिंजर बना हिस्ट्री का मोस्ट पावरफुल नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल। लेकिन मकियावेली यहां एक सब्टिलिटी एक्सप्लेन करता है। साइड लेने का मतलब यह नहीं कि हमेशा हान करो। साइड लेने का मतलब है जब इंपॉर्टेंट मोमेंट आए आप क्लियरली वहां हो, विजिबली, अनडिनाएबली। प्राइवेट में आप ऑनेस्ट फीडबैक दे सकते हो, डिसएग्री कर सकते हो, कंसर्न्स शेयर कर सकते हो, लेकिन पब्लिक में लॉयल्टी दिखाओ। यह अनकंफर्टेबल लगता है, लेकिन सोचो, आपकी लाइफ में जितने भी ट्रूली लॉयल लोग हैं
जो हमेशा आपके साथ खड़े रहे, क्या आप उनके लिए कुछ भी करने को तैयार नहीं हैं? यही रूल 8 का रिजल्ट है, परमानेंट लॉयल्टी। रूल 8 का फॉर्मूला, सही साइड केयरफुली एनालाइज करो, फिर चूज करो। पब्लिक में लॉयल्टी, प्राइवेट में ऑनेस्टी। कमिटेड रहो, वेवरिंग करने वाले को कोई ट्रस्ट नहीं करता। वो सच जो मैकियावेली वाकई कहना चाहता था। अब एक बात, एक ऐसी बात जो ज्यादातर लोग मिस कर जाते हैं। मैकियावेली को हिस्ट्री में विलन की तरह याद किया जाता है। मैकियावेलियन एक इंसल्ट बन गया, कनिंग, मैनिपुलेटिव, रूथलेस। लेकिन क्या वो सच में वैसा था? मैकियावेली एक ऑनेस्ट ऑब्जर्वर था। उसने दुनिया को वैसे डिस्क्राइब किया जैसी वो है, अनकंफर्टेबल ट्रूथ, अनपॉपुलर रियलिटी। उसने कभी नहीं कहा यही करो। उसने कहा अगर तुम सरवाइव और थ्राइव करना चाहते हो तो यह जानो। जैसे एक डॉक्टर कहता है अगर आप स्मोक करते रहे तो यह बीमारी होगी। वो सिगरेट प्रमोट नहीं कर रहा, वो रियलिटी बता रहा है। मैकियावेली ने यही किया। आप हर दिन इन रूल्स का शिकार होते हैं बिना जाने। अब सवाल यह नहीं कि क्या आप ये रूल्स यूज करेंगे, सवाल यह है क्या आप इन्हें कॉन्शियसली यूज करेंगे या अनकॉन्शियसली इनका शिकार बनते रहेंगे। असली ताकत क्या है? 500 साल पहले एक कमजोर आदमी फ्लोरेंस की एक जेल में। उसके पास कोई आर्मी नहीं थी, कोई पावर नहीं थी, कोई पेज नहीं थे, सिर्फ था एक कलम और एक दिमाग जो हार नहीं माना। उसने लिखा वो सब जो उसने देखा था, वो सब जो अनकंफर्टेबल था, वो सब जो फॉरबिडन था। और उस एक किताब ने पूरी दुनिया की हिस्ट्री बदल दी। असली ताकत वेपन्स में नहीं है, असली ताकत पैसे में नहीं है, असली ताकत कनेक्शंस में नहीं है। असली ताकत है ये जानने में कि इंसान कैसे काम करते हैं। आज आपने वो जाना जो ज्यादातर लोग कभी नहीं जानते। अब एक चॉइस है आपके सामने। इन 8 रूल्स को याद रखो, अपनी लाइफ में, करियर में, रिलेशनशिप्स में अप्लाई करो। लेकिन एक बात याद रखना, पावर एक टूल है। जब आप इसे कंट्रोल करते हो यह सर्वेंट है। जब यह आपको कंट्रोल करे यह मास्टर बन जाता है। इन रूल्स का यूज करो लेकिन अपनी वैल्यूज कभी मत छोड़ो, क्योंकि एक इंसान जो वैल्यूज के साथ पावरफुल बनता है वो सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेड होता है। जो सोचता है वो खेलता है, जो नहीं सोचता वो खेला जाता है। निकोलो मैकियावेली, द प्रिंस। एक आखिरी काम, अभी कमेंट सेक्शन में जाओ और लिखो बस 2 शब्द, मैं तैयार हूं। सिर्फ यही 2 शब्द। और देखो इस वीडियो पर कितने लोग तैयार हैं। और अगर इस वीडियो ने आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर किया तो इसे उस एक इंसान के साथ शेयर करो जिसे आप इस दुनिया में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल देखना चाहते हैं।